Hello everyone. Today I have come with the second story of class 10th from the book Footprints Without Feet. The name of the story is A Thief's Story, and this has been written by Ruskin Bond. As you see, the name of the story is The Thief's Story, so obviously it is about a thief. And Ruskin Bond is a story writer, short story writer. Many stories he has written and many poems he has composed. So let's begin the story, what he wants to say in this. Actually, Ruskin Bond's stories are very realistic, और आप पाओगे कि ये जो है आपके आसपास में इस तरह की घटनाएं होती हैं. तो let's begin the story, see in the story what is there. In this story, actually, narrator of the story is the thief himself, and that thief is a boy of 15 years old. 15 वर्ष का बच्चा है. And wherever he goes, जिन जिन लोगों से वो मिलता है तो बहुत बात करने में एक्सपर्ट है और उनको अपने बात में फंसाता है, फिर उनसे घुल मिल के उनके पास जाता है, उनके नजदीक होता है और फिर उनको लूट लेता है, उनको चोरी करता है. दिस वॉज हिज ट्रेंड. तो इन दिस स्टोरी ही मीट्स अ राइटर, यंग राइटर whose name is Anil. Anil was a writer. He was not a rich man and he was very generous, very kind, very well behaved. अनिल से उसकी मुलाकात जब होती है तो अपना नाम अनिल को हरि सिंह बताता है. जहां जहां जाता है अपना नाम हर बार अलग अलग बताता है और अनिल से ऐसे ही बात शुरू करता है कि यू आर लुकिंग लाइक अ रेसलर. अनिल को बड़ा अटपटा लगता है, फिर भी वो मुस्कुराता है और उसको कहता है कि यू ऑल्सो. इस बच्चे को यह पता है कि ये रेसलर की तरह नहीं है, दुबला पतला है, बट उसको खुश करने के लिए शायद उसने उसी तरह की रिप्लाई कर दी है. नेक्स्ट ही अपील्स टू अनिल कि आप मुझे नौकरी पे रख लीजिए. वो कहता है आई डोंट हैव एनी मनी टू पे यू. अनिल इज अनेबल. तो इसको लगता है कि मेरी आंख पहली बार किसी को पहचानने में धोखा खा रही है. ऐसा तो नहीं कि आदमी झूठ बोल रहा है. कहता ठीक है, आई कैन कुक फॉर यू एंड यू कैन फीड मी, आई थिंक. बस उतना ही. वो कहता ठीक है, इफ यू कैन कुक देन यू कम विथ मी बट आई विल नॉट पे यू. बात बन जाती है और अनिल के साथ वो अनिल के घर पहुंच जाता है. अब कॉन्टिन्यूअसली फर्स्ट डे व्हेन ही कुक, बिकॉज वो तो खाना बनाने नहीं आता था, कुछ नहीं, वो तो बस ऐसे ही. लेकिन जब पहले दिन वो खाना बनाया तो खाना इतना बुरा बना था, लेकिन अनिल गुस्सा नहीं हुआ, उसको डांटा नहीं, फटकारा नहीं. तो इसकी थोड़ी सी और स्ट्रेंथ बढ़ जाती है. इसको एक चीज समझ में आ जाता है कि अनिल इज अ वेरी गुड मैन. अनिल एक राइटर है, उसको पब्लिकेशंस वगैरह से, जो प्रेस से पैसा मिलता है उसी से खर्च चलता है, तो बहुत पैसे तो उसके पास होते नहीं. और सामान लाने के लिए दुकान पे भी इसको भेज देता है. उसमें एक आध रुपए कुछ बचते हैं तो अनिल को पता होता है कि पैसा बचा है, बट वो इससे मांगता नहीं और ये रख लेता है. मीनवाइल अनिल इसको कुछ पढ़ाना भी स्टार्ट कर देता है, उसको सेंटेंस फॉर्मेशन एंड प्राइमरी मैथमेटिक्स उसको बताता है. तो ये फ्रेंडशिप चल रही थी, लेकिन इसका निगाह जो था वो पैसे पे था कि कब अनिल को लूट ले, और अनिल के पास कुछ था ही नहीं. ये कहता भी है कि किसी लालची को टू रॉब ग्रीडी इज इजी, लेकिन ऐसे आदमी को लूटने का भी कोई फायदा नहीं है. क्यों? क्योंकि ही इज वेरी केयरलेस. उसको पता ही नहीं चला गया कि वो लूट लिया गया है. तो जब जिस किसी को तकलीफ ही नहीं है कि मैं लूट लिया गया, तो ऐसे आदमी को लूटने से क्या फायदा. इस तरह की फीलिंग भी है बच्चे के अंदर. One day, Anil comes with a bundle of note in which approx 600 rupees were there and all were 50 rupees note. 50 रुपए की नोट की एक बंडल थी, 600 रुपए थे. और उस पैसे को अनिल ने अपने मैट्रेस में तकिए के नीचे दबा दिया. That day when this boy came to know about the money, उसको लगा कि अब उसका काम हो गया, अब उसको ले लेना चाहिए. That night he decided to take the money. Anil used to sleep in the room, और ये बच्चा जो है कॉरिडोर में सोता था. When Anil slept, धीरे से उठा और उसके मैट्रेस से पैसा निकालता है और पैसा निकालने के बाद ये पैसा लेकर के सीधे भाग जाता है. बिकॉज ही हैज मेड ए प्लान दैट एट 10:30 देयर अ ट्रेन एंड फ्रॉम दैट ट्रेन
बाय दैट ट्रेन ही विल गो। जब वो स्टेशन पहुंचता है तो उसके दिमाग में आता है कि ही शुड टेक ए टिकट, बट नेवर इन लाइफ ही हैज परचेज्ड ए टिकट, देन व्हाई ही शुड गो टू परचेज नाउ। कहा मैं चोर हूं, चोर की तरह ही रहूंगा। इसके बाद दौड़ के सामने ट्रेन जा रही थी, वो चाहता तो पकड़ सकता था, बट एक अजीब सी चीज उसके दिमाग में चल रही होती है अनिल को लेकर के, व्हाट काइंड ऑफ मैन ही इज। और इस तरह से वो ट्रेन चली जाती है, ये पकड़ नहीं पाता है। अब जब ट्रेन चली जाती है तो व्हाट ही शुड डू, अब वो क्या करे, कहां जाए। उसका कोई परिचित नहीं था, वहां कोई मित्र नहीं था। जो एकाक मित्र थे उनसे इसको भय था कि अगर वो जाएगा तो इसके पास पैसा है, इसको सब खर्च करा देंगे। ये होटल में रहना नहीं चाहता था क्योंकि उसके पैसे वहां खर्च हो जाएंगे, और अनिल का पैसा लेकर के ऐसे सज्जन आदमी का पैसा वो वहां नहीं खर्च करना चाहता था। ये सारी चीजों को सोचते सोचते ही कम्स आउट ऑफ रेलवे स्टेशन, और वहां जो है वो मैदान में बैठ जाता है। मैदान में देयर वाज ड्रिजलिंग, बारिश हो रही थी बूंदाबांदी, वो भीगने लगा, हवा चल रही थी, उसको ठंड लगने लगा। नाउ ही डिसाइड्स, कहा कि बेटर है कि अब कहीं और ठिकाना नहीं है, बेटर है कि हम फिर वापस चलें अनिल के पास। और वो वापस जाता है और धीरे से अनिल के जहां से पैसा उठाया था तकिए के नीचे, वहीं पैसा रख करके वो कॉरिडोर में आकर के फिर से सो जाता है। नाउ इन द मॉर्निंग व्हेन अनिल वेक अप, तो वो देखता है और वो जो है एक कप चाय लेकर के इसको जगाता है। रोज चाय ये बनाता है अक्सर, लेकिन अब उस दिन अनिल चाय लेकर के आता है। जैसे ही वो अनिल को देखता है ये डर जाता है, उसको लगता है बच्चे को जो है कि शायद अनिल जान गया है कि मैं चोरी किया हूं। अनिल अपने जेब से एक 50 की नोट निकालता है, उसको देता है और कहता है कि एक्चुअली यस्टरडे आई हैव गॉट सम मनी फ्रॉम द पब्लिकेशंस फ्रॉम समवेयर, तो इतना पैसा आप रख लो अपने खर्च के लिए। और ये मुस्कुराता है। तो इसको ये तो होप किया है कि देखता है तो पैसा गीला है, तो इसको समझ में आ जाता है कि पैसा गीला तो मेरे वजह से हुआ है, मैं लेके गया था, बाहर भीगा है। तो अनिल तो समझ गया होगा कि पैसा जो है ये चोरी करके लेके गया था, फिर वापस लेके आया है। लेकिन ये होप किया था कि उसको डांट पड़ेगी, फटकार पड़ेगी, मार पड़ेगी, ऐसा कुछ भी अनिल नहीं करता है और उसको पैसा देता है। यहीं पे स्टोरी खत्म हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, थीम ऑफ द स्टोरी यू कैन से दैट sometimes with our good behavior we change someone's personality at whole, someone's behavior at whole। अगर कहीं अनिल उस बच्चे को मारता, पीटता, उसको डांटता, फटकारता, या इस तरह की उसकी इमेज बच्चे के दिमाग में होती, तो दैट thief so called हरी सिंह never returns back to him। So one should be positive and if continuously one should never, आदमी को अपना चरित्र कभी छोड़ना नहीं चाहिए। If you are positive, then certainly one day everything will directly or indirectly will come to you, but positive, it will be positive for you। बुराई से बुराई की जीत, बुराई से बुराई मीन्स बुराई बुराई से नहीं लड़ सकती, बुराई से हमेशा अच्छाई लड़ती है। दिस स्टोरी टेल्स यू। तो अनिल की अच्छाई उस बच्चे की बुराई पर भारी पड़ती है और अल्टीमेटली उसके स्वभाव में यह परिवर्तन आता है। स्टूडेंट्स, आई होप कि स्टोरी आपको समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड अगेन वी आर गोइंग टू मीट इन नेक्स्ट वीडियो ऑफ नेक्स्ट चैप्टर। स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।